अब हम करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम बार बार कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है प्लांट्स उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो वो कैसे इसका यूज करेंगे देखते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, लेकिन एसेंशियल है, ज़रूरी है नाइट्रोजन। एज वी नो दैट नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑलमोस्ट 78% ऑफ द एटमोसफियर। अगर पूरे एटमोसफियर की गैस को हम 100% कहते हैं, उसमें 78% तो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट्स ऑफ द प्रोटीन्स इन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में प्रोटीन का भी पार्ट क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। बट प्लांट्स कांट एसिमिलेट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, लेकिन सीधे रूप से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्लांट्स नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जो हम प्लांट से खाना खाते हैं उसमें ऑलरेडी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है प्रोटीन के रूप में। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स, NO2, ठीक है, और नाइट्राइट्स NO2 एंड अमोनियम NH4 टू बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। तो एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकें, ले सकें, तो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होनी ज़रूरी है। ये केमिकल सिंबल दे रखे हैं अमोनियम के और नाइट्रेट्स के, ताकि प्लांट्स उनको यूज कर सके। तो कैसे होता है फिर ये, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लिविंग इन द सोयल, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इनटू अमोनियम कंपाउंड्स विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सोयल, उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनियम के अंदर, और जिसको फिर सोयल एब्जॉर्ब कर लेती है, मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है। द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्जन मीन्स बदल देना एटमॉस्फेरिक वातावरण की नाइट्रोजन को इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, उपयोगी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स के अंदर, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन्स एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर देना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। Fixation is the first step in the process of making nitrogen usable for the plants. फिक्सेशन करना प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को यूजफुल बनाने का पहला स्टेप है। द बैक्टीरियम राइजोबियम, यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया शामिल होता है ना, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट, दाल जो पल्सीज होती है ना, मूंग चना अरहर वगैरह, इन दालों के प्लांट की जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया राइजोबियम नाम का पाया जाता है। हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने मीन्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करने में हेल्पफुल होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, कभी कभी लाइटनिंग के एक्शन के द्वारा भी नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज हो जाती है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट बाय द नाइट्रोजन साइकिल, और जितनी भी गैसें एटमॉस्फेयर के अंदर वो तो आपको पता है, कांस्टेंट मीन्स वो उनका प्रतिशत एक जैसा रहता है। नाइट्रोजन साइकिल, देखो कैसे साइकिल बनती है, जैसे वाटर साइकिल होती है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन देती है नाइट्रोजन गैस, इसलिए सभी लिविंग बीइंग्स के लिए नाइट्रोजन जरूरी होती है। क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड द विटामिन्स, दो इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। अबेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों बोला गया, हवा में 78% तो नाइट्रोजन ही होती है। बट इट कांट बी यूज डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स या एनिमल्स इसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। द साइकिल ऑफ प्रोसेसेस इन विच नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज पास्ड इनटू द सोइल, वो प्रोसेस जिसके द्वारा एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है मिट्टी के अंदर चली जाती है, एंड लाइफ फॉर्म्स, और मिट्टी में रहने वाले जीव जंतुओं में, एंड देन रिलीज्ड बैक, और वापस छोड़ दी जाती है एटमॉस्फेयर में, उसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। Atmospheric nitrogen is converted into nitrogenous compounds like ammonium NH4 with the help of nitrogen fixing bacteria in the root nodules of leguminous plants such as the peas or beans। बार बार वही हो रहा है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को बदल देना नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, जैसे कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का नाम देते हैं अमोनियम NH4 के अंदर, वो करता कौन है, पल्सिज मीन्स दालों की के पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम नाम का, वो इसको कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है, और कभी कभी लाइटनिंग भी हेल्पफुल होती
होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी हेल्पफुल होती है। अमोनियम गेट्स चेंज्ड इनटू नाइट्रेट बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। फिर जो अमोनियम है वो चेंज हो जाती है बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट्स में, NO3 में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम का नाइट्रेट में चेंज हो जाना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। दिस नाइट्रेट्स कैन डायरेक्टली बी टेकन बाय द प्लांट्स। अब क्योंकि वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, अब इसको प्लांट ले सकते हैं रूट्स के द्वारा। एंड सिंथेसाइज एज प्लांट प्रोटीन। और प्लांट प्रोटीन मीन्स प्लांट्स के अंदर जो खाने वाले इडिबल पार्ट होते हैं, फिर उसमें प्रोटीन के रूप में स्टोर हो जाती है। दीज प्रोटीन्स आर पास टू एनिमल्स थ्रू द फूड चेन। जब एनिमल्स उसको खाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन उनके अंदर चला जाएगा। प्रोटीन मीन्स वही नाइट्रोजन चली जाएगी। दैट इज फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोरस मीन्स प्लांट से हर्बीवोरस में गई। हर्बीवोरस ने खा लिया कार्निवोरस में, तो कार्निवोरस को भी मिल गई नाइट्रोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती है और इस प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। When plants and animals die, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सोयल, तो बैक्टीरिया और जो फंजाई है जो कि सोयल में मिट्टी में होते हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट उनके अंदर था, इन टू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, उसको चेंज कर देती है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, विच आर यूज बाय प्लांट अगेन, जिसको प्लांट दोबारा यूज कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ठीक है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कॉल्ड डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ दैम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर। कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया उनको वापस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। अब नाइट्रोजन गैस में चेंज होने का मतलब उसको प्लांट्स और एनिमल्स तो डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो वह एनवायरनमेंट में वापस चली जाती है। दिस इज कॉल्ड डेंट्रीफिकेशन। इसको डेंट्रीफिकेशन कहते हैं। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इस तरीके से नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, लेकिन कांस्टेंट ही रहती है। ओके।